मैं हूं नागेंद्र कुमार। इस समय मैं सलाहाबाद में मौजूद हूं और नगर पालिका का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है और देखा जाए तो नगर पालिका चेयरमैन पद के कई दावेदार हैं। अरशद जमाल, तैयब फारूकी, आबिद अंसारी, और इसी को लेकर चुनाव को लेकर मैं इस समय सलाहाबाद मोड़ पर आया हूं और यहाँ वार्ड नंबर 15 में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है इस बार चुनाव की माहौल और किस तरह का चेयरमैन चाहिए, सभाचर चाहिए। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही इसी मोहल्ले के रहने वाले। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 15। और आप चुनाव नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, किस तरह का किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? पहले हम लोग का रास्ता क्लियर होगा, जो कराएंगे उसी को हम लोग जिताएंगे। कौन सा रास्ता? यही। क्या क्या दिक्कत इसमें हो रही है? दिक्कत क्या नहीं, इतना पानी भरा हुआ 20 साल पहले का बना है, तब से कोई झाँकने नहीं आया रास्ता के लिए। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही बड़ा पोखरा का। जी जी जी। इस बार का नगर पालिका का चुनाव तो आने ही वाला है, कुछ दिन में घोषणा भी हो जाएगा चुनाव का। किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? चेयरमैन पसंद? ये दो लोग जब से खाई अरशद जमाल, तैयब फारूकी, उन लोगों का हमेशा हो गया है। अब हम लोगों को हिंदू चेयरमैन लाना है। जी जी। वो भाजपा का कैंडिडेट हो चाहे किसी अदर पार्टी का हो, अच्छा ये समाजवादी ही उतार दे, पर हम लोग भाजपा के लिए ही वोट करेंगे। तो समाजवादी तो तैयब फारूकी भी समाजवादी पार्टी में है, अरशद जमाल भी हैं। हम लोगों को भाजपा को वोट देना है। भाजपा के देना? भाजपा काम कर रही है और करेगी। बहुत गरीबों को आवाज दी है, 2 महीने में राशन दे रही है। अब क्या चाहिए गरीबों को? क्या इसमें कोई काम नहीं किया है? क्या काम किए हैं? ये कभी उनका राज है तैयब फारूकी, कभी अरशद, तैयब फारूकी अरशद, क्या दोनों क्या तो हमेशा जाती है, कभी बना नहीं। 20 साल से रोड पड़ा है, वो भी गली उसी तरह पड़ी है। सामने देख लीजिए पूरा रोड उसी तरह बिखरा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे बने हम लोग को भाजपा ही है। भाजपा सरकार बहुत कुछ कर रही है गरीबों के लिए। अगर भाजपा की सरकार अगर चेयरमैन बन जाएगा तो क्या आपका ये नाली निर्माण जो 20 साल शुरू का पूरा जरूर बन जाएगा। हम भाजपा में रहते हैं, हम रोहित यादव हैं, भले भाजपा में हम रहते हैं, हम जानते हैं भाजपा की कुल नीति राजनीति समझ रहे हैं। हम भाजपा से करवा लेंगे। अच्छा, जब हमारा चेयरमैन बैठ जाएगा तुम खुद क्या कोई इस तरह का चेहरा है भाजपा में? तभी तो कोई चेहरा नहीं दिख रहा चेयरमैन पद का। अरे जिसको भी भारतीय जनता पार्टी लाए उसका हम लोगों को नेतृत्व में हम लोग हैं। अच्छा। किस कोई भी हो, कोई भी रहे, कोई भी हो, बस भाजपा कराना चाहिए। बस भाजपा कराना चाहिए। क्या आप भाजपा के बहुत खास भक्त लग रहे हैं क्या आप? जी हम भक्त हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश यादव नाम है सर, रमेश यादव। नगर पालिका का चुनाव अब आने वाला है। जी सर। तो इसमें जो मौजूदा चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन, जी जी, दोनों का अपने कार्यकाल देख से 5 साल पूरे गए। ये सर जो रास्ता हम लोग का दिखाई दे रहा है, ये अरशद जमाल जी ने बनवाया था। और जब से तैयब जी हुए कुछ नहीं काम किए हैं। पहले कहते थे हम बहुजन में हैं तो नहीं किए, अब आगे समाजवादी में अब नहीं करेंगे। हम लोग का चेयरमैन वही होगा अरशद जमाल, समाजवादी पार्टी से। उन्हीं को वोट दिया जाएगा। उम्मीद है कि वही ये रास्ता सही कराएंगे। न सभासद कभी कराया, न तैयब। कौन है? अमरेश है। तो यहाँ क्या कोई काम नहीं कराया? नहीं, कुछ काम नहीं है सर। आपके सामने दोनों गली देख लीजिए सर। नहीं तो ये इंटरलॉकिंग देखी जा रहे थे किसके मार्फत? अरे सर ये देखिए, ये तो नोटा विभाग से, इनसे नहीं है। आप समाजवादी को मानते हैं? हम समाजवादी को तन मन धन से मानते हैं। भाई साहब थे वो बीजेपी को अरे भाई आप ही को वार्ड के रहने वाले हैं। हाँ, अरे एक तालाब में कई किस्म की मछली रहती है, कोई किसी की भक्त रहती है, कोई किसी की रहती है। आप भी किसी के भक्त होंगे सर। हम समाजवादी हैं, समाजवादी हैं। आप बताइए, आप बीजेपी या समाजवादी कुछ? तो क्या हो गया, बीजेपी इनकी जो मानसिकता है वो समाजवादी में, हमारी क्या कूटनीति राजनीति, हम अपने भाजपा में है एकदम। बीजल हमारा यादव पूछे थे। जी जी जी। बीजल यादव जब दिनेश लाल यादव से पूछे थे तो बीजल लाल यादव ने कहा कि आप जाइए चुनाव लड़िए, किसी पार्टी से चुनाव लड़िए, लेकिन हम लोग साथ ही में खाना खाएंगे, साथ ही में पानी पियेंगे शाम को अपने घर, लेकिन रहेंगे समाजवादी। रहेंगे समाजवादी। जानते हैं ना इस बात को? देखिए, सबसे पहले दिनेश यादव ने, वैसे भी तो देखा जाए तो जब तक दिनेश यादव ने पहले जब तक नगर पालिका में कमल नहीं खिलेगा तब तक मऊ में कोई विकास नहीं होगा। चाहे ऐसा जमाल आ जाए, समाजवादी की बात कर रहा हूँ सर। दिनेश यादव ने जब हुआ था, योगी दिनेश यादव ने जब संसद हुआ था तो सबसे पहले मांग किया था अहिर रेजिमेंट। पहले बार संसद में बोला था। नहीं, दूसरी बार भाजपा सरकार बन गई, कहानी नाली बन गई, बताइए। लेकिन ये कोरोना में इसी तरह लोग मर रहे थे, फिर भी डेंगू था, फिर भी नहीं बना सर। एक समस्या आ रही है, कभी दुविधा में है, क्योंकि जो मौजूदा चेयरमैन वो भी समाजवादी है, पार्टी के हैं। अरे सर वो तो बदलते रहते हैं। ऐसे में पब्लिक दोनों में से किसको वोट देगी? हमारे अगर अरशद जमाल को मिलते हैं तो उनके मतदाता तो अरशद जमाल का इस बार पक्का है। पक्का है। कोई भी पार्टी लड़ाए, कोई भी किधर से लड़े, समाजवादी पक्का है इस बार। अपने मेंबर साहब से। अच्छा, मेंबर साहब हमारे वार्ड के लड़ने वाले मेंबर साहब देखिए। हमारे बबलू भाई सुनिए। क्या नाम है? हमारा नाम सुनील कुमार बबलू है। जी जी। मैं विश्व हिंदू परिषद में करीब 15 साल से हूँ।
और मैं अपने गांव का समस्या प्रशासन आप तो एक आप समाज सेवी भी हैं ना? हाँ, समाज सेवी भी हूँ। और मैं बता दूं कि मैं किसी पद पे रहा चाहे न रहा, लेकिन अपने गांव के, अपने वार्ड के लिए हमेशा रातों दिन एक करके चलता रहता हूँ। क्या इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं? हाँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या किस सिंबल से? कुछ सिंबल मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा हूँ। यदि टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दल लड़ूंगा, इसलिए कि मुझे यहाँ की जनता पे भरोसा है कि वो मेरे साथ चलेगी, इसलिए कि मैं उसके साथ लगातार चलता हूँ। और रही पार्टी की बात, तो पार्टी तो तमाम सत्ता आता है जाता है, लेकिन जिनको हम चुन के भेजते हैं उनको तो कम से कम ये समस्या देखनी चाहिए कि क्या है, कैसे है, जो उनके कार्यप्रणाली में है, जो उनके तथ्यों द्वारा हो सकता है। 2 बार 3 बार यदि सभासद कहते तो ये नाली की समस्या, कौन सभासद मौजूद? या अमरीश भारती जी, उनकी पत्नी, जिनका नाम इंदुमती है, शायद इंदुमती है, उनके पति अमरीश भारती है, तो भाई पति प्रधान के हिसाब से कहा जाता है। तो इस बार महिला हो गई है, तो मेरी पत्नी सीमा जी लड़ रही हैं, तो मैं भी वही है। लेकिन मैं बता दूं कि वह सभासद 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में 5 बार भी नहीं आए होंगे इतनी दूरी में। आज जब वोट मांगने की बारी आती है तो कहते हैं भैया हम तुम्हारे रिश्तेदार है, भैया हम तुम्हारे काका हैं, हम तुम्हारे दादा हैं, वोटवा हमके दा। ये तो सभी नेता कहते हैं। तो यहाँ नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। जो सभासद का चुनाव है, एक गांव का चुनाव होता है, तो जो कहिए उसके ऊपर खरा उतरिए। मैं कोई पद पे नहीं रहता हूँ, लेकिन आधी रात को कोई कहता है तो मैं निकल के घर से आता हूँ और उनकी समस्या को सुनता हूँ, और जहाँ तक स्तर हो मैं उसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। कितने की आबादी होगी ये? लमसम अब तो, पहले तो 2500 था, अब 8000 हो गई। 8000 पूरे वार्ड की बात बता रहा हूँ, पूरे वार्ड में। हमारे इस मोहल्ले की आबादी 1070 है। जनता आपको वोट क्यों देना चाहेगी? जनता इसलिए वोट देना चाहती है, उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलता हूँ, उनके दुख सुख में साथ ही रहता हूँ। ये तो सभी चुनाव के पहले जितने भी सभासद प्रत्याशी नहीं, यहाँ की जनता से पूछ लीजिए। मैं पार्टी की बात नहीं करता, यहाँ किसी से पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ किसी से जनता की बात कर रहे हैं, और जो प्रत्याशी यहाँ किसी से पूछ लीजिए। इस बड़ा पोखरा में, दसई पोखरा में, दक्षिण टोला में, कहीं से कोई जरूरत होती है तो याद करते हैं, मैं जाता हूँ। अच्छा, जो मौजूदा सभासद हैं जी, उनका कौन सा ऐसा कार्य जो है जो रुका हुआ, जो आप सभासद अगर बनते हैं तो उनको पूरा करेंगे, जनता आपको मानेगी? वो कौन सा कम में पूरा कराएं, यही आके बता दें। अच्छा, ये जो इंटरलॉकिंग जो लगी, नाली बनी है, तो ये किसके विभाग? ये तो यहाँ से जनता ने बहुत मेहनत करने से हम एप्लीकेशन दे के थक गए थे। एक हमारे बड़े भैया दीपू सिंह, उनकी वजह से थोड़ा मोड़ा बन गया है, रोड की बन गया, चलने लायक है। तो पूरा हमको लग रहा है कि 2 साल हम लोग पानी पैर उठा के चले हैं। अब चाहे वो डूडा से, अब चाहे वो डूडा से कराया, चाहे नगर पालिका से काम कराया, पर ये इन्होंने ये काम जो दीपू सिंह ने कराया काम, सभासद की कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है। अरे रोड जब बना है तब नहीं है, वो झाँकने की रोड कैसा बन रहा है, कैसे नहीं है, देखना भी चाहिए ना कैसा बन रहा है। अब हम क्या जाने, मतलब है कमीशन मिल जाए तो बात खत्म। अच्छा, कमीशन से फिर मौके कोई अधिकारी हो, कोई हमारा चेयरमैन हो, कोई कमीशन मिल जाए, झाँकने नहीं आएगा। 10 रात तभी बताया गया, नहीं ना सभासद आए, ना चेयरमैन आए, ना जेई आए यहाँ तक ताकने के लिए, खाली कमीशन से मतलब था। किसी को मौके पे आना चाहिए ना, न सभासद आया, न चेयरमैन आया, न जेई आया, यहाँ का कमीशन मिला, अपने घर चले गया, रोड बच गया 3 महीना में। सभासद अगर कोई कार्य नहीं करता है तो आप चेयरमैन के पास जा सकते हैं। तो चेयरमैन इस रोड के लिए 10-10 एप्लीकेशन पड़ा हुआ, कहेंगे तो उसकी रिसीविंग भी आपको दिखा देंगे, लेकिन कहाँ हुआ है आप देख लीजिए। आप सामने आए सर, तो आपसे ज्यादा कौन दिखाएगा जाने का? देख लीजिए, आपके सामने पड़ा हुआ है। आपने अभी बताया कि 20 साल ये रास्ता खराब हुआ है, तो जी 20 साल नहीं सर, 5 साल पहले जब अरशद जमाल जी थे तो रास्ता सही बनवाए थे। जब रोड ऊंचा हुआ तो ये रास्ता नीचे हो गया और पानी भरने लगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कृपया इस रास्ते को थोड़ा दिखाएं कि ये रास्ता थोड़ा सा वाकई में वो रास्ता है, जैसे ये कितने मीटर के है? 300 मीटर लंबी है, यहाँ से पूरा उस मोहल्ले तक जाता है रेलवे क्रॉसिंग। कैसे आते होंगे? बस इसी तरह से ईटा रख के आते। नहीं, कोई रास्ता नहीं, इधर से भी वही रास्ता है, देखिए इधर से निकलता है। इसमें लोग आते होंगे, कितने घर यहाँ अगर इसी रास्ते से कितने लोग? क्या 50 घर कम से कम। हाँ, 50 घर का ही पूरा ये निकलता है। अपने पैसे से पानी का भी निकास लोग आते जाते हैं, अपने पैसे से इस पे आरिया माटी डाल के आते जाते हैं, टाली से माटी गिरवा के ढो के आरिया देखिए माटी पड़ी हुई सर, इस माटी अपने गिरवा के लोग डाल के आते जाते हैं। यही समस्या है। कम से कम 1 फुट। अरे सर, इसको क्या उस रास्ते को देखिए, इसके ये नाली रास्ता, नाली के अलावा और भी कोई समस्या है यहाँ? अरे सर, बगल में रास्ता वो भी देख लीजिए, वो भी पूरा ठेंगुना भर पानी भरा हुआ है। रास्ता की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, अभी तक नहीं चालू हुआ जी। रास्ते की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। अगर जो किसी को कोई प्रमाण पत्र जैसे लिखाया जाता है कि निवास प्रमाण पत्र, उनके लिए 10 बार दौड़ना पड़ता है। और
जैसे कोई भी अगर जो हम उनका फोन करते हैं तो फोन नहीं उठता है, तो इस बार जनता के ये आग्रह पे मैं इस बार प्रत्याशी बना हूं और मैं उम्मीद है कि इस बार प्रत्याशी हमें नगर पालिका परिषद तक भेजेगी। ये पूरा पूर्ण विश्वास है। मैं अपने से ही कर रहा हूँ, यहाँ के जनमानस के बोल वचन पे ये बात मैं कर रहा हूँ। और ये रास्ता इसको एक बार भी देख लीजिए आप सर, इस रास्ते आप को एक बार देख लीजिए। देख सकते हैं मैं इसी रास्ते में मैं जा रहा हूँ। वाकई में सही बात है कि देखिए अब मैं भी खुद चल नहीं पा रहा, आम जनता कैसे जाती है मैं अभी मुझको तो खुद नहीं समझ मैं कैसे इससे चलूँ। सर आगे बढ़, आप देख सकते हैं कैमरे में, मैं चाहूँगा कि सर गिरिएगा मत। कोई बात नहीं, हम लोग का काम रहता है। सही बात है, रास्ता जब पानी का निकास है वो कारण तो कमरा ऊपर कर लीजिए, नाले का पानी भरा हुआ है, देख लीजिए इसको भी इधर से। आइए और मुद्दे पर इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं लोग। भाई सभासदी का तो चुनाव तो अब देख रास्ता बना हुआ है, नाली बनी, इसको भी एक बार गौर से देख लीजिए। आप देख सकते हैं कैमरे में मेरे दिख रहा है, शायद कैमरामैन दिखा रहे हैं कि ये नाली धस गई है, ये रास्ता भी धस गया है। ये किसका परसेंटेज है? ये पालकी जी का परसेंटेज, इसी वजह से सर्वे बना परसेंटेज न लेते किसी जेईओ से, जो बनाते हैं पीडब्ल्यूडी का काम करते हैं, अगर ये लोग परसेंटेज नहीं लेते तो काम एक नंबर करता। जब ये लोग घुस लेंगे तो तब जाहिर सी बात है, चाहे रोड खराब हुआ चाहे टूटे, उन लोगों से मतलब नहीं है। लेकिन उन लोगों का घुस का पैसा ले लिया अपना किनारे। जितने चेयरमैन सभी लेते हैं, अधिकारी तक लेते हैं। जरूरी नहीं एक बार हिंदू बैठी है कोई परसेंटेज नहीं, कोई कुछ नहीं बैठेगा तो नहीं। अरे नहीं लेगा, 1% नहीं लेगा, काम दिखाएगा। भाजपा सरकार काम दिखाती है। अरशद जमाल जी ने बनवाया, जाके देख लीजिए, कहीं नहीं बैठेगा, कहीं रोड नहीं बैठा है। पुराना रोड पड़ा हुआ है लेकिन पानी भरा हुआ है, लेकिन रोड नहीं धसा है, लेकिन पानी उसमें भरा हुआ है। अरशद जमाल जी ने बनवाया। भाई साहब ने कहा कि परसेंटेज लेंगे तो जाहिर सी बात रास्ता खराब। अरे सर जो लेगा वो तो खराब होगा। देखिए अरशद जमाल जी भी बनवाया, कहा ना खराब हुआ है, बस सर उसमें पानी भरा हुआ है, रोड खाली। ये परसेंटेज नहीं लिया था, नहीं लिए है, नहीं लिए सर। अभी भी रास्ता आपके सामने पड़ा हुआ है, पुराना वाला। समाजवादी वाले हैं, देख लीजिए वो रास्ता बना है। जो मौजूदा प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत मस्त है, समाज सेवकी है, जब कोई काम पड़ता है तो आते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो सुनील है, लेकिन हम लोग बबलू के नाम से जानते हैं। स्वभाव तो कोई खराब नहीं हम लोग के जानने में। क्या लगता है इस बार? अब देखिए मैदान में तो कोई बहुत लोग हैं, उम्मीद तो है कि इन्हीं का, बाकी भगवान जाने। नहीं, भगवान कैसे जाने, जनता जानती है, जनता भगवान इनके। अरे भाई जनता ही भगवान है ना। आप यहाँ के लोकल रहने वाले इसी गांव मोहल्ले को, तो आप तो भली बातें जानते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग तो जानते हैं कि यही जीतेंगे। क्या क्यों जीतेंगे, क्या कारण जीतने का? कारण ये है कि रात बिरात चाहे कुछ भी हुआ, मोहल्ले में किसी की समस्या हुई तो तुरंत आते हैं। रोड पे कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया तो बेचारा लेके अपने गाड़ी से जाते आते हैं। और क्या है, यही है समस्या। अब मैं आप ही से कर रहा हूँ सर कि अगर मान लीजिए रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई व्यक्ति अगर आपके घर तक अगर चाहे हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसको मैं मानूंगा और क्या करूँगा। तो वही बात है। आप बताइए भाई साहब, इन्होंने तो बता दिया, आप बताइए इनके बारे में। जो आपके नए प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह के प्रत्याशी? क्या लगता है कि जो आपने समस्याएं बताए हैं, अपनी समस्याओं को बताया, नाली को लेकर, खड़ंजे के लेकर 15 साल से 20 साल से नहीं बना हुआ है, अगर आपने कहा कि नहीं बीजेपी से, अगर बीजेपी से न मिले तो क्या करेंगे? बीजेपी हमको वो नहीं था, जो जिसको बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, हाँ, चाहे वो सभासद हो चाहे चेयरमैन हो। पर हमारे जानने में अगर इनको टिकट मिलता है तो पार्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आगे जाएगी पार्टी, मैं इतना जानता हूँ। अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिलता, निर्दल लड़ते हो तो? निर्दल तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी के साथ रहेंगे? जी। चलिए, अभी भाई साहब सर की समाजवादी पार्टी से आ जाए, सिंबल ले ले, हम उनके साथ हैं। क्या आप इनको सिंबल दिला सकते हैं? अरे कोशिश करेंगे, 100% आ जाए समाजवादी में, सिंबल दिलवा देंगे, कोशिश करेंगे जहां तक कोशिश होगी। लेकिन उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी से देखिए अपनी मानसिकता है। हम तो कह रहे हैं कि आ जाए समाजवादी। अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है, अपना सिंबल नहीं देती है, समाजवादी में आ जाए, हम कोशिश करके टिकट दिलवा देंगे। अच्छा ठीक है, आप तो समाजवादी पार्टी के भक्त लग रहे हैं। नहीं भक्त नहीं सर, विचार को समझिए, जिसका विचार अच्छा ही बताइए सर। समाजवादी के आप भक्त कह रहे हैं। अब भक्त अगर हम लोग हैं तभी ना हम लोग का रास्ता नहीं बन रहा है, नहीं तो बनता नहीं। तो समाजवादी पार्टी के तो थे, चेयरमैन भी थे। अरे चेयरमैन बहुजन में थे, अब ना समाजवादी के हुए हैं। उसके बाद भी एप्लीकेशन तो पड़ा है। अरशद जमाल भी तो चेयरमैन थे कई साल से इनकी। और अरशद जमाल जब चेयरमैन बने थे तो देख लीजिए रास्ता आपके सामने, अगर नीचे होके पानी भरा है पूरा कचड़ा, तो उसके लिए चेयरमैन क्या करेंगे, आके उठू नहीं ना करेंगे। जो चेयरमैन वर्तमान है उनको सोचना चाहिए ना। अच्छा चलिए ठीक है, अब तो दौर लगा रहता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। अब तो नगर पालिका का चुनाव अब
बहुत नजदीक आ रहा है, जब भी टिकट की घोषणा तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ऐसे में किस तरह के सभासद और चेयरमैन के आप प्रत्याशी चाहते हैं कि जो काम कराएगा वही होगा। किस तरह के काम है जिससे में जैसे यही का नाली वाली है, सब देख लीजिए, दिखा दीजिए कैमरे में। सब दिखा दिए, आप बताइए ना, आप यहाँ के लोकल रहने वाले, हम लोग तो घूमते रहते काम हैं। वाला हमको चाहिए प्रत्याशी। हाँ, जो काम करेगा उसको। क्या जो मौजूदा चेयरमैन जो हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है क्या? वो तो फिलहाल नहीं हुआ है, आपके सामने है ना। अच्छा, सब कुछ हम ही लोग के सामने रहता है। अरे आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, कैमरे में दिखाइए। नहीं, आप तो यहाँ के लोकल, हम लोग तो कहीं दूर से आए हैं। हम तो देख रहे हैं, काम नहीं हुआ। जो सभासद यहाँ के हैं जो, उनके बारे में क्या कहना है? सभासद जो आपके वार्ड के सभासद हैं, कौन वो भी हैं, सभासद? अबरीश भारती हैं। कुछ काम हम किए हैं कि नहीं? हाँ, कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। अच्छा, हाँ, कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अभी कोई नया सभासद कुछ है विचार कि वही रहने का, उन्हीं को अब देखा जाएगा कौन है, अभी देखा जाए। हाँ, कोई भी विचार नहीं बना। अभी विचार नहीं बना है। क्या विचार बनेगा। मुद्दे सिर्फ यही रहेंगे? मुद्दा विकास का है, विकास का। हाँ, बस, और क्या है। तो कितना आपके गांव में विकास हुआ है ग्राम सभा? अभी तो 40% हुआ है 100 में से। 40%? हाँ, 60 बाकी है। 40% कहाँ हुआ? 40% कहाँ हुआ? आप कौन सी गली बनी हुई? आपके दरवाजे पे अगर चिक्कन है तो आप कह रहे हैं 40% काम हुआ। कौन सा 40% काम हुआ, आप भी दिखा दीजिए। बताइए 40% कौन सा काम हुआ, आप दिखा दीजिए हमको। भाई साहब पूछ रहे हैं कि 40% काम कौन हुआ? नहीं, आप समर्थन गलत कर रहे हैं। भाई साहब पूछ रहे हैं, आप ही के मोहल्ले को भी रहने वाले, वो भी नहीं हुआ। दिखाइए आपका रोड, अगर आपकी मकान अगर अभी नहीं हुआ। अगर पीच पे है तो आपको लग रहा है 40% काम हुआ। कहाँ 40% नहीं हुआ है, अभी 40% नहीं हुआ। कुछ नहीं। आप भी यही कराने वाले हैं का? आप भी यही कराने वाले हैं? थोड़ा सच क्या नाम पड़ेगा आपका? निबुलाल मदेसिया जी। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 15 से। जी। अब तो नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, किस तरह का चेयरमैन और सभासद चाहते हैं आप? कुछ बदलाव चाहते हैं कि वही? नहीं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव किन बातों को लेकर बदलाव? किन मुद्दों? काम वो नहीं होता है। क्या जो मौजूदा सभासद आपके कोई काम नहीं किए थे क्या? नहीं कहे काम, कौन काम करे कभी गए थे उनसे बात होती है? क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं? कहे भाई नहीं, बाद में आना, कल 1 घंटे के बाद आना, 2 घंटे के बाद। 5 साल पूरा हो गया, खत्म हो गया है, अब फिर दोबारा चुनाव होने वाला, तो कैसे सभासद चाहते हैं? अब जैसे सभासद कुछ है दिमाग में, कोई है इस तरह का चेहरा जो आप? अब ये के समय तो बहुत आदमी होता है, क्या बता दिया? अभी कोई दिमाग में नहीं है? नहीं, खाली मुद्दे दिमाग में है, मुद्दे को चुनाव देना। चलिए, भाई साहब ने सही बात कहा कि जो भी अब मतदान होगा, नगर पालिका का चुनाव होगा, वो सिर्फ मुद्दे पे होंगे। जो विकास करेगा उनको वोट दिया जाएगा, जो विकास नहीं करेगा उनको वोट नहीं दिया जाएगा। काफ़ी चर्चा वर्चा हुई उनको, अभी बहुत लोग यहाँ पर थे, उन्होंने कुछ लोग नाम बताए हैं। अब तो चुनाव जब आएगा, समय आएगा, अब तो समय बताएगा कि उनका कितना मत उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो मौजूदा सभासद वही रहेंगे, या जो मौजूदा चेयरमैन है वही रहेंगे, या कोई नया बदलाव होगा। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।